लेकिन जब क्षेत्रीय उम्मीदवार होंगे तो और लोग का है सुकून महसूस होगा। एक ही विजन है कि हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। और अनवरत 24 घंटा में 18 घंटा में पार्टी का काम करता हूं। तो हमारे कृष्ण भगवान लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं। हर किसान, हर घर को कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया लोन होना चाहिए कृषि पालन में। देखिए माता जमंगला का गढ़ है, शक्तिशाली मैया है, और इस जगह को अगर एक अच्छा पर्यटक जगह बना देते तो कितना नौजवानों को रोजगार मिलता है। सभी को 2500 रुपया मिलेंगे, जिनको 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनको 1500 मिलेगा, वो 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो हर परिवार का 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। हमारे तेजस्वी यादव जी जो युवाओं की जान मान और युवाओं दिल का धड़कन है, जगदेव रथ के माध्यम से, अंबेडकर रथ के माध्यम से, कैलेंडर से, बैनर से, पोस्टर से सभी लोग के तक ये संपर्क चिरिया बरियापुर विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के परिवार अनवरत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। अभी हम मौजूद हैं चिरिया बरियारपुर विधानसभा में, और मैं बता दूं हमारे साथ एक खास मेहमान आज मैं आया हूं उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो प्रेस वार्ता रखे हैं। वो प्रेस वार्ता में बताए कि राजद के बारे में, राजद की किन किन बातों को और जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो आपको सुनवाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं राम सखा महतो जी से, जो कि प्रधान महासचिव बेगूसराय के हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं राजद के। विधानसभा, हम आपके चिरिया बरियारपुर विधानसभा में आए हैं। विधानसभा में अभी राजद क्या कार्य कर रहा है? आपके आपके जो भी राजद कार्यकर्ता हैं, आप भी हैं राजद से, क्या कार्य हो रहा है राजद को लेकर प्रचार प्रसार को? सबसे पहले तो आप चिरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र के एक राम सखा जी के कुटिया पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सवाल रहा कि अभी राष्ट्रीय जनता दल अभी चिरिया बरियापुर विधानसभा में क्या कार्यक्रम 2025 के लिए चला रहे हैं। तो अभी चिरिया बरियापुर सहित पूरे बिहार माननीय नेता प्रतिपक्ष, युवाओं दिल की धड़कन, भावी मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो घोषणा पत्र है माई बहन मान योजना, उस माई बहन मान योजना के घोषणा पत्र के तहत अनवरत दिसंबर से लेके मई तक लगातार चिरिया बरियापुर विधानसभा के हर कोने कोने, हर पंचायत, हर गांव, हर परिवार, हर चौखट, हर दरबार तक उस माई बहन मान योजना के तहत ये प्रचार प्रसार जगदेव रथ के माध्यम से, अंबेडकर रथ के माध्यम से, कैलेंडर से, बैनर से, पोस्टर से सभी लोग के तक ये संपर्क चिरिया बरियापुर विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के परिवार अनवरत कर रहे हैं। और ये करने का उद्देश्य यही है कि जो नेताजी का घोषणा है कि जब 2025 में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जिस तरह अभी झारखंड के सरकार में राष्ट्रीय जनता दल का भी सहभागी है, और जिस तरह वहां झारखंड में चुनाव से पहले घोषणा हुआ, उसी तरह बिहार में भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही घोषणा किए हैं कि जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो A to Z परिवार में जो मां बहन हैं सभी को 2500 रुपया मिलेंगे। और जिस मां बहन को अभी या जिस हमारे पिता तुल जिनका 60 से प्लस उम्र हो गया है, जिनको 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उनको 1500 मिलेगा। इतना ही नहीं, जो अभी 1000 से 1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि बिजली से कितना त्राहिमाम पूरे बिहार में जनता है। तो मेरा नेता का वही है घोषणा कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर परिवार का 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। और अनेक हैं,
उनका और अनेक एजेंडा है। विपक्ष तो ये बोल रहा है इतना फंड कहाँ है, हम लोग तो बिहार का इतना फंड है नहीं कि आप 2500 हर एक महिला को दे पाएंगे। तो फिर मैं पुनः थोड़ा बैक जाना चाहता हूं सर, मैं आपसे समय लेकर, कि जिस समय 2020 का चुनाव माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन का नेता लड़ने से पहले तेजस्वी यादव जी का घोषणा था कि जब 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला बैठक में पहला कैबिनेट से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा, जो हमारे बेरोजगार छात्र युवा थे उनको नौकरी मिलेगा। और विजन था आंगनबाड़ी का सेविका को मानदेय बढ़ाया जाएगा, जीविका, तमाम बिंदु पर हमारे तेजस्वी यादव ने रखने का काम किया। अच्छा, एक सवाल और निकल के आता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा, इस पे जदयू कार्यकर्ता तो हमेशा बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथों से वो सिग्नेचर होता है, लोगों को जॉब मिलता है, नौकरी मिलता है, इसमें उप मुख्यमंत्री क्यों दावा ठोक रहे हैं? तो यही हम बता रहे हैं कि जिस सवाल को आपने बोले कि इतना जो वो घोषणा किए हैं कहां से लाएंगे, तो जिस समय तेजस्वी यादव जी घोषणा किए थे उस समय यही हमारे नीतीश चाचा जी, हमारे तेजस्वी यादव जी जो युवाओं की जान मान और युवाओं दिल का धड़कन है, उन्होंने कहे थे कि हम बनेंगे तो लाएंगे। और माननीय नेता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहे थे कि कहां से लाओगे, बाप के यहां से लाओगे, जेल से लाओगे, तो फिर वो कहां से आया? और अभी आपने सवाल किए कि जदयू के कार्यकर्ता कहते हैं कि तो मुख्यमंत्री का सिग्नेचर हो रहा है। मैं ये सवाल अभी नहीं, हमारे नेता बहुत पहले कर चुके हैं कि अगर लाना ही था और मुख्यमंत्री का सिग्नेचर होना था, क्या 2005 से सिग्नेचर उनका नहीं हो रहा था? कोई उनका दूसरा कोई सिग्नेचर कर रहा था? ये तेजस्वी जी का विजन था 2020, ये कोई काट नहीं सकता। और तेजस्वी यादव का विजन पर मजबूर में नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ फिर गठबंधन में आए तो तेजस्वी यादव जी का पहले उनके साथ वादा हुआ और दोनों आदमी में बातचीत हुआ कि जब आपके साथ में सरकार में आऊंगा तो सबसे पहले जो मैं 2020 का विजन में मैंने युवाओं को रोजगार देने की बात किया था वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तेजस्वी जी का विजन है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके विधानसभा यानी चेरिया बरियारपुर विधानसभा की। तो चेरिया बरियारपुर विधानसभा में अगर राजद की सरकार आती है और राजद की सरकार से यहाँ आप चेरिया बरियारपुर विधानसभा में होते हैं, तो यहाँ क्या क्या विजन है आपका, क्या क्या प्रगति के आसार हैं, ये बताएं। देखिए, यदि राजद को सरकार बिहार में 2025 में बनती है तो चेरिया बरियारपुर विधानसभा 243 में एक चेरिया बरियारपुर भी विधानसभा है। ये विधानसभा की एक अलग पहचान होगा और पहचान के लिए यहां का जो मुख्य एजेंडा है कि यहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हम जब तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो सबसे पहले विजन होगा कि बेगूसराय जिला में अलग अलग जगह पर सभी जगह डिग्री कॉलेज हो। और मैं उसी के साथ चेरिया बरियारपुर भी मांग करता हूं कि सबसे पहले होना चाहिए। चूंकि मैं जिला का प्रधान महासचिव हूं तो मुझे इसके लिए 7 विधानसभा है तो मैं सभी को एक नजर से देखना चाहता हूं। और साथ ही और बोले कि अब चेरिया बरियारपुर का विजन, तो यहां देखिए माता जमंगला का गढ़ है, शक्तिशाली मैया है और इस जगह को अगर एक अच्छा पर्यटक जगह बना देते तो कितना नौजवानों को रोजगार मिलता है। और चेरिया बरियारपुर का यह सबसे बड़ा बिंदु है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा एक कृषि किसान क्षेत्र है। किसान की कैसे आय बढ़े, इसके लिए हमारे किसान यहां पर गन्ना की खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं। तो इसका गन्ना का रेट में सुधार होना चाहिए, उसका उचित मूल्य पर गन्ना का मूल्य तय होना चाहिए और किसान को खेती करने के लिए अधिक से अधिक अग्रिम रुपया मिल को देना चाहिए। ये बहुत बड़ा ये विजन है। यहाँ 80% लोग जो हैं वो किसान हैं। तो किसान के लिए मेरा सरकार की ओर से कृषि के लिए केसीसी द्वारा
अधिक से अधिक रुपया मिले, जिससे किसान को कार्य करने में, खेती करने में सहूलियत हो, गाय पालने में सहूलियत हो। हर किसान, हर घर को कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया लोन होना चाहिए कृषि पालन में, मवेशी को पालने के लिए, जो सुविधा अभी नहीं है। आप बैंक जाइए, किसान बैंक जाते हैं, वहां ठोकर खाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां ठोकर खा के फिर वापस आ जाते हैं। अभी की दौर में बताइए, किसान का जो गाय का दूध है ये अमृत है, और बताइए और सामग्री का और धातु का दाम आसमान छू गया है, लेकिन दूध जो अमृत है इसका देखिए मूल्य कहां रह गया। इसका मूल्य में भी बहुत वृद्धि होना चाहिए। किसान का एक बहुत बड़ा मवेशी पालन कृषि का एक अंग है, तब किसान की आय बढ़ेगी। चेरिया बैरागपुर विधानसभा, जैसा कि आपका वर्तमान विधायक आरजेडी से है, तो आरजेडी सीट रहेगा गठबंधन को लेकर, क्या लगता है कि कैंडिडेट, कुछ लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे विधायक जो आना चाहिए, प्रत्याशी जो होना चाहिए स्थानीय होना चाहिए, युवा होना चाहिए, क्या आप इस रूप में देखते हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है। राजद या इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र है, लेकिन हमारे जो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी, इंडिया गठबंधन जो तय करेंगे वो कार्यकर्ता दिल से स्वीकारेंगे। 2020 में हम आपको बता देना चाहता हूं, चेरिया बरियापुर का एक एक कार्यकर्ता को हक बनता था कि चेरिया बरियापुर विधानसभा को हम अगुवाई करें। उसमें मैं भी एक हूं, मेरा भी नाम राम सखा महतो है। मैं भी 2025 के लिए मेहनत कर रहा हूं। और मैं एक आपको कृष्ण भगवान जी का मैं एक दोहा याद करा देता हूं। कृष्ण भगवान जी कहे थे कि फल का चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए। तो हमारे कृष्ण भगवान लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, वो तय करेंगे। और फिर चेरिया बरियापुर ऐसे नहीं है वीर विहीन धरती है। आप सोच सकते हैं कि चेरिया बरियापुर विधानसभा की कार्यकर्ता में वो ताकत है, वो एनर्जी है। चेरिया बरियापुर के कार्यकर्ता ने पूरे विधानसभा को पूरे जोत बुनकर खेती किया, और खेती का जब फसल काटने की बात हुआ तो कंपाइन से आके माननीय विधायक जी काटे हैं, इसमें कोई कहीं तो कहने की बात नहीं है। लेकिन जब क्षेत्रीय उम्मीदवार होंगे तो और लोग का है सुकून महसूस होगा। हमारे विधायक जी बोले थे कि जब 2020 में वो बने थे विधायक, जो हम चेरिया बरियापुर में ही एक घर बनाएंगे, तो उन्होंने एक कारगिल भवन है, वहां से कितना किनको लाभ मिला ये कार्यकर्ता से जाकर आप सवाल करिए। हम एक कार्यकर्ता जैसे मैं भी हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेवारी पर्सन व्यक्ति हूं, जिला का प्रधान महासचिव हूं, तो हम संगठन के लिए काम करते हैं, हम अपने नेता के लिए काम करते हैं। मेरा एक ही विजन है कि हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। और नेता पर भरोसा है, नेता पर भरोसा है कि हमारे नेता, उन्होंने कहा है कि मैं एक एक कार्यकर्ता को मैंने अपने नजर से देख रहा हूं पूरे बिहार में, और जो खटेंगे उसको मैं टिकट दूंगा। तो मुझे भरोसा है कि उस पंक्ति में राम सखा महतो भी है। मैं खटने के लिए अनवरत 24 घंटा में 18 घंटा में पार्टी का काम करता हूं, और जिसका बदौलत बहुत लोगों को निगाह, पता नहीं मेरे प्रति क्या रहता, उस पर मैं सवाल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने कर्म पर, मैं अपने नेता के जो घोषणा है उस पर मैं काम करने का हर समय संकल्पित हूं और रहूंगा।